हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको मैक्सो वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक, अगर नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैक्सो वर्ड 2016 को हम ओपन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इसमें पेज नंबर के बारे में। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि मैक्सो वर्ड में आप टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं। पेज पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है जो आप अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके अपना कोई भी डाटा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद टाइप करें ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स एंड इसमें टाइप करते हैं MS वर्ड। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपनी मर्जी से यहाँ पे सेटिंग आप कर सकते हैं। इसको किसी बॉक्स को आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज़ करना चाहते हैं तो किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करके इसको आप रिसाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी जगह हम टेक्स्ट बॉक्स पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और उस जगह क्लिक करके आपने बॉक्स बनाना है बिल्कुल शेप की तरह और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी भी मर्ज़ी की जगह पे। और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में कलर फिल करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम शेप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिल कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल ऑटो शेप वाली कमांड सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आउटलाइन पे क्लिक करें। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट स्टाइल, अगर आपको टाइटल या हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो बने बनाए तहरीर स्टाइल आपको यहाँ से मिल जाएंगे और यहाँ पे हम वो स्टाइल सेलेक्ट करते हैं जिस स्टाइल में अपनी तहरीर को हम पेज पर लाना चाहते हैं। स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करें ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स और ये देखें आपका उसी स्टाइल में ये टेक्स्ट आपका लिखा गया। और अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो जैसे आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट नाम के एक न्यू टैब आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये वैसे कमांड्स हम पहले ऑटो शेप में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें कोई कलर, कोई स्टाइल, आप टेक्स्ट के अंदर कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये टेक्सचर स्टाइल भी आप यहाँ पर कोई ऐड कर सकते हैं। तो फिल करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है इसका बैकग्राउंड फिल करने के लिए और नो फिल पे क्लिक करेंगे तो ये फिलिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे कि आप अगर वर्ड आर्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप ग्रेडियंट इसमें फिल करना चाहते हैं, मल्टीपल कलर इसमें करना चाहते हैं तो आपने मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इसका कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कलर अपने टेक्स्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टाइल्स हैं आपके पास। यहाँ पे देखें आप इसको डिफरेंट एंगल से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइल आपका अप्लाई हो। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है कि ओपन फाइल में अगर आप किसी पैराग्राफ पे किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, कैपिटल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना आपने वर्ड आर्ट ड्रॉप कैप कमांड का यूज़ करेंगे। ड्रॉप कैप कमांड अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ऑफिस मैनेजमेंट, F4 प्रेस करते हैं तहरीर को रिपीट करने के लिए। इस तरह से 8-10 लाइनें आप टाइप कर लें। 8-10 लाइन टाइप करने के बाद आपने कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका ऑफिस मैनेजमेंट की पहली लाइन के पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा हो चुका है। 3 लाइंस के बराबर ये बड़ा हो चुका है। अगर आप इसे और भी इसे बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा लाइंस पे इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप पे आप क्लिक करें, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आ जाएं और उसके बाद आपने लाइन टू ड्रॉप के बॉक्स में लाइन की तादाद दर्ज करेंगे कितनी लाइनों पे इसे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 लाइनों पे या 6 लाइनों पे इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए आपकी 6 लाइन्स पे ये अप्लाई
हो चुका है। अगर आपसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नॉन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्रॉप कैप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम आज पढ़ने जा रहे हैं सिग्नेचर लाइन्स। सिग्नेचर लाइन आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर्सर को, मैं एंटर करते हुए कर्सर को वहाँ पे लेके आ रहा हूँ जहाँ पे सिग्नेचर लाइन हम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि सिग्नेचर लाइन हमारी यहाँ पे आनी चाहिए, जहाँ पे ये हमारा कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है। आपने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल जॉन डो, यानी आपने उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके सिग्नेचर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, केवल विजय, और उसके बाद सजेस्टेड साइनर टाइटल फॉर एग्जांपल मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, कौन है, डेजिग्नेशन आप यहाँ टाइप करें। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ डायरेक्टर हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ ओके क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर लाइन पेज पर इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ प्रिंट होने के बाद आप इस पर साइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं डेट एंड टाइम। मैक्सो वर्ड में किसी भी एक जगह, किसी भी एक पैराग्राफ पे आप अगर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्सर को वहाँ पे लेके आएं जहाँ पे आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो तो आपने डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा और आपने यहाँ से वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट को आप पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, साथ में डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, उसके अलावा ये फॉर्मेट भी है हमारे पास। तो यहाँ से हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ था वहीं पे आपकी डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। आगे नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट में दो कमांड्स आ रही हैं, ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। हम बात करेंगे इसमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल और ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट में ये होता है कि आप वर्ड को किसी भी दूसरे प्रोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम को आप एक्सेल वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम वर्ड को एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वर्ड को पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या किसी भी दूसरे प्रोग्राम में जो आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। जैसे कि हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2003 वर्कशीट पे हम क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आपका ये वर्ड जो है ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे एक्सेल की शीट इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप कुछ भी काम करेंगे वो सारा एक्सेल में हो रहा है और आप देखेंगे ऊपर आपका ये यूज़र इंटरफेस भी एक्सेल वाला ही शो हो रहा है। तो ये सारा यूज़र इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। और अगर आप इस शीट को डिलीट करना चाहते हैं या दोबारा वापस वर्ड में आना चाहते हैं तो आप वर्ड के पैराग्राफ पे आप क्लिक करोगे तो वर्ड में दोबारा वापस आ जाएंगे और जैसे यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा आपका एक्सेल एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने सिंगल क्लिक करना है यहाँ पे और डिलीट का बटन प्रेस करना है, ये आपकी एक्सेल की शीट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की कमांड का इस्तेमाल आप इस पर्पज़ के लिए करते हैं कि आपने वर्ड में कोई फ़ाइल बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि उस सेव फाइल का डाटा ओपन फाइल में इंसर्ट हो जाए बिना फाइल को ओपन किए, बिना कट और कॉपी किए। तो अगर आप किसी भी सेव फाइल का डाटा ओपन फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने उस ड्राइव में जाना है, उस फोल्डर में जाना है जिस ड्राइव या फोल्डर में आपका डाटा पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास एक फ़ाइल है यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। अब इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा वो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी रहे और उसके बाद हमारे पास ओपन फाइल में भी इंसर्ट हो जाए। तो देखिए इसके अंदर फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी ही लिखा हुआ था तो वो तहरीर यहाँ पर भी इंसर्ट हो गई और वहाँ पर भी रहेगी। इस तरह किसी भी सेव फाइल का डाटा हम ओपन फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं सिंबल्स। सिंबल्स में डिफरेंट टाइप के अलामात होती हैं। कुछ अलामात आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, जैसे कॉपीराइट का है, रजिस्टर्ड का है, या टीएम का है, या सेगमा है यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप मोर सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिंबल कैरेक्टर्स का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपने स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में ये सारी कमांड्स, ये सारे कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉपीराइट के लिए आपने Alt Ctrl C प्रेस करना है और रजिस्टर्ड के लिए Alt Ctrl R प्रेस करेंगे और ट्रेडमार्क के लिए TM के लिए Alt Ctrl T प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी सिंबल ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सिंबल यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंबल पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है विंग डिंग्स। आपने यहाँ कीबोर्ड से विंग डिंग्स टाइप करना है, WING विंग
डिंग्स। तो आप देखिए नीचे यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास, आप विंगडिंग्स पे क्लिक करें तो विंगडिंग्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जिस सिंबल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हम कॉन्टैक्ट नंबर का सिंबल देना चाहते हैं, फोल्डर का सिंबल देना चाहते हैं, ओके का सिंबल देना चाहते हैं, या उसके बाद कोई एरो का सिंबल देना चाहते हैं, तो वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वही सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे आपका कर्सर होगा। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने मोर सिंबल पे आना है, फिर हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप कोई भी सिंबल यहाँ पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे ये टिक का निशान नज़र आ रहा है, क्रॉस का निशान इसमें आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन सिंबल्स को भी पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इस कमांड के लास्ट में मैं कुछ और दिलचस्प चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें हम बात करेंगे कि हमने सिंबल को एज अ बुलेट्स के तौर पर कैसे यूज़ करना है। तो आपने सबसे पहले कर्सर को वहाँ पे लेके आए जहाँ पे आप बुलेट्स या सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं। आपने सिंबल्स पे आना है और मोर सिंबल्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे हम ये वाला सिंबल इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, और आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और क्लोज पे क्लिक करें। सिंबल आपके पास इंसर्ट हो चुका है, बस आपने कीबोर्ड से एक बार टैब का यूज़ करना है, और जैसे हम टैब का यूज़ करेंगे ये सिंबल आपका जो है ना टैब के साथ ही आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी हम टाइप करें, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड टाइप किया, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेल टाइप किया, एंटर प्रेस करेंगे, पावर पॉइंट टाइप किया, एंटर प्रेस करेंगे, इन पे टाइप किया, एंटर प्रेस करेंगे, टाइपिंग टाइप किया। देखिए आप जैसे एंटर प्रेस करते जा रहे सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पेज पर इंसर्ट हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 13। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिज़ाइन के बारे में, और डिज़ाइन में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बारे में, फ़ॉन्ट्स कलर के बारे में, पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में, वाटरमार्क के बारे में, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट्स ज़रूर दें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू।